दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। अई वर्ष एसएससी परीक्षा नहीं है, विद्यालय के मूल्यांकन के मान्यता दिल जाए तो लॉकडाउन मोडालिटी में परिवर्तन। चैत 11 गते से बंद रहल व्यापार व्यवसाय आइसो संचालन। कुवैत में रहल 300 नेपाली महिला नागरिक स्वदेश फिर्ता। यात्रु संघ पीसीआर व आरडीटी परीक्षण में नेगेटिव भेल प्रमाण पत्र अनिवार्य। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित की संख्या 4364 पहुंचल। 674 गोटे संक्रमित इलाज भक घर घुमला। कोरोना वायरस में मौसम के प्रभाव स्पष्ट नहीं रहा। डब्ल्यूएचओ के आपातकालीन प्रमुख माइक रायन के कहब, सावधानी अपनाव सुझाव। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल खेल आई से भ रहल शुरू। खेल नेपाली समय अनुसार बृहस्पति दिन से रात पौने 2 बजे से हैत। आप पूरा समाचार। एहि वर्ष के एसई परीक्षा नहीं हेबाक भेलै से मंत्री परिषद के बुदिन के बैसार से एहि वर्ष एसई नहीं करबाक प्रस्ताव पारित हुई से एसई नहीं हेबाक भेलाक बाद विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के मान्यता दिल जात। करीब 3 महीना से अन्योल अवस्था में रहल एसई एहि बेर के खारिज कऽ विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के मान्यता देबा मंत्री परिषद बैसार से शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल प्रस्ताव लऽ गेल छलाह। मंत्री पोखरेल लऽ गेल प्रस्ताव के मंत्री परिषद पारित केने छै। बीतल 6 गते से शुरू हेबाक कहल गेल एसई कोरोना वायरस संक्रमण आ लॉकडाउन के कारण अचानक स्थगित भेल छल। सरकार द्वारा जांच शुरू होबे से पहिने साँझ परीक्षा अनिश्चितकाल के लिए रद्द करबाक निर्णय कल गेल छल। एहि बीच सरकार लॉकडाउन के मोडालिटी समेत परिवर्तन केने छै। चैत 11 गते से बंद रहल व्यापार व्यवसाय आइसो संचालन हेबाक भेलै छै। मंत्री परिषद बैसार से सब किसिम के दुकान सुरक्षा मापदंड अपनाब कऽ संचालन कर देबाक निर्णय सेहो केने छै। तेना कऽ निजी सवारी साधन जोर बिजोर के आधार में संचालन कर देबाक निर्णय सेहो केने छै। जोर बिजोर अंक नंबर भेल सवारी साधन जोर गते दिन के आ बिजोर अंक भेल सवारी साधन बिजोर गते दिन के संचालन करबाक निर्णय सेहो कल गेल छै। मुदा सार्वजनिक यातायात तत्कालीन नहीं खोलबाक निर्णय सेहो कल गेल छै। सरकार द्वारा कुवैत में अल्पत्र पड़ल नेपाली महिला के नागरिक सबके आइसो देश लाभ रहे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई के संयोजकत्व में बैसल बैसार से बृहस्पति दिन से सरकार विदेश में अल्पत्र पड़ल नेपाली सबके रेस्क्यू फ्लाइट करबाक निर्णय करने साल बृहस्पति दिन भिनसर 11 बजे आ दोपहर 1 बजे कुवैत एयरलाइंस के जजीरा जहाज से नेपाली सब स्वदेश घूम रहा छै। 150 से बेसी माफ करब 150 के दर से दोनों जहाज में कुल 300 महिला नेपाली रहल बताओ जा रही है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आइ पहुँचला बाद उनका सबके विभिन्न होल्डिंग सेंटर तेर नेपाली सेना के समन्वय में पहुँचाल जबाक आ सेना के समन्वय में संबंधित गाउँपालिका में पठाओल जात। ऐसे पहले म्यांमार से 26 गोटे, दुबई से 168 गोटे, बुद्धिन आ ऑस्ट्रेलिया से 11 गोटे नेपाली नागरिक स्वदेश घूम चुकल है। सरकार द्वारा विदेश से स्वदेश घूम चाहवला यात्रु संघ पीसीआर आ आरडीटी परीक्षण नेगेटिव रिपोर्ट प्रमाण पत्र अनिवार्य होबो परबाक व्यवस्था कल गेल छै। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 4364 पहुंचल है। देश के विभिन्न प्रयोगशाला में भेल परीक्षण में 279 गोटे नया संक्रमित थपाए लगले संक्रमित की संख्या 4364 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार नया थपायल संक्रमित सब मोरंग की 8, झापा के 5, चितवन की 2, उदयपुर के 4, नवलपुर के 1, सर्लाही के 27, कपिल वस्तु के 48, नवलपरासी के 5, पाल्पा के 12, प्युठान के 6, रूपन्देही के 7 गोटे रहल है। तेना बांके में 3, बर्दिया के 1, सप्तरी के 6, दैले के 25, जाजरकोट के 3, सुर्खेत के 9, धारचूला के 1, कैलाली के 12, कंचनपुर के 2, डडेलधुरा के 1, धादिङ के 16, धनुषा के 11, गोरखा के 7, नुवाकोट के 1, रौतहट के 53, सिन्धुपाल्चोक के 2 आ सिराहा के 1 गोटे संक्रमित थपाले छ। पिछला 24 घंटा में 90 गोटे सहित कुल 674 गोटे संक्रमित ठीक भक घर घुम चुकल छ। बुद्धिदेर पीसीआर विधि से 1,10,744, आरडीटी विधि से 1,72,880 गोटे परीक्षण कल गेल प्रवक्ता डॉक्टर गौतम बतौने छ। एखन देश भर 1,72,266 गोट क्वारंटाइन में रहल है। 3,675 गोटे आइसोलेशन में रहल है। 77 जिला में से हाल देर 72 जिला के कोरोना फैल चुकल अवस्था रहल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी करने छ। हाल देर नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला की संख्या 15 रहल है। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रीयता के सवाल में नेपाल के हेपावाला के
मान्यता नहीं लेब आ ओकरा नहीं छोड़ब से बतौने छेक। भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेपाल बारे देने अभिव्यक्ति निंदनीय रहल कहित प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति के विरोध करावला सब गणतंत्र विरोधी रहल सेहो टिप्पणी करना चाहता। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतक उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाजल प्रति आपत्ति जाहिर करना चाहता। बुधदिन संसद में बजवा क्रम में प्रधानमंत्री ओली योगी आदित्यनाथ धमकाव खोजने कहित ई जायज नहीं हेबाक बताउने छेक। राष्ट्रियता के सवाल में नेपाल के कोई भी हेप नहीं सके से ओ दावी करा था। त्यो बोल्नु भएको र त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो। त्यसलाई नेपालमाथिको हामी एउटा अपहेलनाको रूपमा बुझ्छौँ। त्यस्तो कुरालाई हेपिन तयार छैन, हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा म योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। प्रधानमंत्री ओली कालापानी क्षेत्र में भारत द्वारा नेपाली भूमि कब्जा करने कहित कूटनीतिक वार्ता मार्फत भूमि फिर्ता कराव प्रतिबद्धता जाहिर से होकला था। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। त्यसकारण यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौँ। यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा। त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र हामीले भनेका छौँ हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौँ। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति के विरोध करवला सब गणतंत्र विरोधी रहल टिप्पणी सेहो केला था। राष्ट्रपतिको विरुद्ध लगातार अनवरत हरेक ससाना न्यूमा आक्रमणको तारो बनाइन्छ। मैले त्यसलाई गणतन्त्रका विरुद्धको एउटा साजिसको रूपमा मात्रै, गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने। सरकार के संविधान संशोधन में सब दल के साथ भेटला सह राष्ट्रीय एकता देखल गेल ओ सेहो बतौला था। प्रधानमंत्री ओली कोरोना वायरस महामारी दलीय विषय नहीं भख साझा भेल कहित स्वास्थ्य सामग्री में खरीद में कोनो अनियमितता नहीं भेल सेहो दावी केला था। सप्तरी में क्रमशः कोरोना संक्रमित सब ठीक भक घर घुमबा क्रम बढ़लिस। सप्तरी में हालदेर 4 गोटे कोरोना भाइरस मुक्त भक घर घुमल छेक। पहिल पीसीआर परीक्षण में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। डाक्नेश्वरी नगरपालिका वार्ड नंबर 2 आ बलान बिहुल गाउँपालिका 1 क 3 गोटे दोसर रिपोर्ट में नेगेटिव अला बाद हुनका सबके बुध दिन डिस्चार्ज कल गेल। डिस्चार्ज होबले में 8 भूथी के 35 वर्षीय जासोलाल राम, प्रवाहा के 22 वर्षीय रामकुमार मुखिया तथा बलान बिहुल वार्ड नंबर 4 मवाहा के 35 वर्षीय अमरनाथ मंडल रहल। 3 जना मध्ये 1 जनाको चाहिँ 18 दिन आज 18औं दिन हो उनीहरुको के भन्छ आज डिस्चार्ज गरेको। अनि 2 जनाको 16औं दिन हो। तर ती तीनै जनाको पीसीआर को रिपोर्ट लिएर नेगेटिभ भएपछि मात्रै हामी डिस्चार्ज गर्दै छौं। यहाँ भर्ना गरिसकेपछिको, तर भर्ना पछिको त्यो बिरामीको दोस्रो पीसीआर, तर भर्ना पछिको यो पहिलो पीसीआर हो र एउटा पीसीआर हो। यो एउटा पीसीआर लाई यो नेगेटिभ भएपछि हामी डिस्चार्ज गरेका छौं। डिस्चार्ज भेला बाद हुनका सबके चिकित्सक आ आइसोलेशन व्यवस्थापन में खटल नेपाली सेना के धन्यवाद सेहो देने छथि। जे सब कहलिए से सबके पूरा करैत गेल। हमरा सबके बड़ नीक से देखभाल भेल। हाँ, चाहे छेल आ नहीं छेल बड़ी नीक से हमरा के जखन जे मांगलिए सब कुछ पूरा इच्छा कल से हमरा के दिल से बड़ी ओकरा धन्यवाद दै छै। तुका सुरक्षा कर्मी के जी सर सब छै सबके। ऐसे पहिने बीतल जेठ 22 गते डाक्नेश्वरी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 होटल के 18 वर्षीय नासिम हुसैन 18 दिन के इलाज के पश्चात कोरोना जीत का घर घूम चुकल छथि। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के महामारी से बचा आ गंभीर चुनौती के सामना कर संक्रमण फैलल देश अब तैयार देखल जाते हैं। तहिना समृद्धि के मुख्य आधार में से एक शिक्षा क्षेत्र सेहो लथा लिंक बढ़ अवस्था में सरकार किया चुप कहित प्रश्न पर प्रश्न उठल है। कोरोना के कारण आयल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संकट की सफल व्यवस्थापन करते देश के थप क्षति होबे से बचाव एखन हरेक सरकारक मुख्य चुनौती बनल है।
नेपाल से हो अपन क्षमता साधना स्रोत के प्रयोग कर संभावित चुनौती के सामना कर अठोट के साथ 2.5 महीना से लॉकडाउन जारी रखने है। एखन अर्थतन्त्र संग प्रत्यक्ष जोड़ल जाए वाला कृषि, पर्यटन, उद्योग, कल कारखाना, व्यापार, व्यवसाय लगायत संपूर्ण क्षेत्र नैनिक से प्रभावित बनल है। तहिना देश में समृद्धि के प्रमुख आधार मानल जाए वाला शिक्षा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के कारण एक के बाद दोसर चुनौती थपाइल है। आई हरेक विद्यार्थी अभिभावक के एक प्रश्न है, विद्यालय कहिया खुलत, पढ़ाई कहिया हैत, परीक्षा कहिया हैत, नतीजा कहिया हैत, अब हमरा सबके भविष्य की हैत, प्रश्न के उत्तर देव सकबाक अवस्था में खन कोई गोटे नहीं है। सरकार एक सप्ताह में नया निर्णय लेवाक अवस्था में पहुँचल है। विद्यालय तह, स्नातक तह, स्नाकोत्तर तह लगायत सबै तहका अन्तिम वर्ष वा अन्तिम सेमेस्टरका परीक्षाहरू केही समय कुरेर भए पनि उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्ने, हाल पहिलो सेमेस्टर पढाइसकेकालाई परीक्षा नलिकन पनि अर्को सेमेस्टरमा लगी पढाइ सुरु गर्ने र परीक्षाको सन्दर्भमा उपयुक्त समयमा परीक्षा लिने, शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिनेतर्फ अन्तिम गृह कार्य भइरहेकोले मान्यज्यूहरूको भावनालाई यसले सम्बोधन गर्नेछ। परीक्षा सम्बन्धमा विद्यार्थी तथा अभिभावक रहेको अन्यलतालाई अब धेरै दिन रहने छैन। चैता वैशाख नेपालक शिक्षा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई लगायतक अन्य कक्षा परीक्षा सम्पन्न भ नतिजा प्रकाशन कक नयाँ भर्ना लेबवाला महत्वपूर्ण समय सेहो रहल छ। मुदा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू नहीं होते कोरोना महामारी अला बाद निर्धारित सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम स्थगन कक चैत 11 गते से देशव्यापी लकडाउन जारी राखल गेल छ। शिक्षा क्षेत्र थप अन्योलग्रस्त अवस्था में दिन प्रतिदिन संक्रमित के संख्या बढ़ रहल महामारी के असर कहिया जात से निश्चित नहीं है। एखन बहुतो ऑनलाइन कक्षा संचालन भ रहल है। अभिभावक सब कह रहे है ऑनलाइन कक्षा रकम असूल करबाक बहानाबाजी नहीं होए, पहुँच बाहर के विद्यार्थी सेहो संबोधन में पड़े। सामुदायिक विद्यालय सब क्वारेंटाइन के रूप में विकास भ रहल समय ओइठाम के विद्यार्थी बारे कहिया सोचल जात। विश्वव्यापी महामारी शुरू भेल शैक्षिक क्षेत्र विकसित देश में उपलब्ध प्रविधि के नकल करवाला माध्यम से बेसी यथार्थ परिवेश के आत्मसात करैत आगू बढ़ सके। सरकार शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जीवित करे आ आस लागल काम करे। हरिशरण नेपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल पुनर्बीमा कंपनी के शेयर नेप्से में सूचीकृत भेल छ। बुद्धिन कंपनी के 10 करोड़ किता शेयर नेप्से में सूचीकृत भेल छ। कुल 10 करोड़ किता शेयर में सर्वसाधारण के निष्कासन कने 1 करोड़ 60 लाख किता संस्थापक दिस 8 करोड़ 40 किता शेयर रहल है। कंपनी चैत 4 गते से प्रति किता 100 अंकित दर के 1 करोड़ 60 लाख किता साधारण शेयर निष्कासन खुला कने चल। कंपनी के शेयर लॉकडाउन के बाद खुलबाक बाजार में कारोबार हेबाक नेप्से में सूचीकृत भेल छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मौसम परिवर्तन से कोरोना भाइरस में केहन असर पड़त कई स्पष्ट नहीं रहल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जानकारी देने छ। पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में ठंडी मौसम अला से कोरोना भाइरस के प्रभाव केहन रहत कई स्पष्ट नहीं रहल WHO के आपातकालीन कार्यक्रम के प्रमुख माइक रायन बुध दिन भेल प्रेस ब्रीफिंग के क्रम में बतौने छ। कोरोना भाइरस के व्यवहार बारे अपनी सब किसी जानकारी नहीं रहल सो जानकारी करौने छ। कोरोना भाइरस संक्रमण ठंडी याम में थप तीव्र गति में भ सकते संक्रमण जोखिम कम होत कई एखन यकीन होबक अवस्था नहीं रहल प्रमुख माइक बतौने छ। चैना पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में गर्मी याम की आगमन संगे कोरोना भाइरस में केहन प्रभाव पड़त कई स्पष्ट सेहो नहीं रहल प्रमुख माइक के कहबै छ। मौसम कोरोना भाइरस के प्रभाव कम वा बेसी होत कई भ्रम में नहीं पड़ सावधानी अपनावा सुझाव दिला। कोरोना भाइरस संक्रमण फैल नहीं देवाक हेतु सावधानी प्रमुख उपाय रहल WHO के लगातार जोड़ रहल छ। आप खेलकूद समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण के कारण स्थगित स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल बृहस्पति दिन रात से फिर से सुचारू हेबाक भेल छ। कोरोना भाइरस संक्रमण के कारण मार्च 12 से स्थगित रहल आयोजन के खेल से बंद रंगशाला के कड़ा सावधानी के साथ बृहस्पति दिन से फिर से शुरू हेबाक भेल छ। नेपाली समय अनुसार रात पौने 2 बजे से सोभिला रियल वेट्स
पहिल खेल है। अब वाला सीजन सितंबर 12 से शुरू होब जका ई सीजन जुलाई 18 से लेकर 19 के सप्तांत में निष्कर्ष लगेबाक तैयारी आयोजक के रहलै छ। मुदा ओहि के कोरोना वायरस के संक्रमण के अवस्था से प्रभावित क सकबाक वा नहीं एखन धरि नहीं देखल गेलै छ। स्पेन सरकार द्वारा खेलकूद विभाग ला लीगा आ स्पेनिश सकर फेडरेशन संघ लीग फिर से सुचारू करबाक संबंधी सहमति के बाद ला लीगा के बाकी 11 चरण के खेल सब होबा लागल। 27 खेल समापन समय बार्सिलोना 58 अंक सहित शीर्ष स्थान में रहलै छ। दूसरे स्थान के रियल मैड्रिड 56 अंक रहलै छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। अई वर्ष एसई परीक्षा नहीं है तो विद्यालय के मूल्यांकन के मान्यता दिल जाए। लॉकडाउन के मोडालिटी में परिवर्तन, चैते 11 गते से बंद रहल व्यापार व्यवसाय आई से संचालन। कुवैत में रहल 300 नेपाली महिला नागरिक स्वदेश फिरता। यात्रु संघ पीसीआर व आरडीटी परीक्षण में नेगेटिव भेल प्रमाण पत्र अनिवार्य। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 4364 पहुंचल। 674 गोट संक्रमित इलाज भक घर गुमला। कोरोना वायरस में मौसम के प्रभाव स्पष्ट नहीं रहल। WHO के आपातकालीन प्रमुख माइक रायन के कहब सावधानी अपनाव सुझाव। आ स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल खेल आई से भ रहल शुरू। खेल नेपाली समय अनुसार बृहस्पति जून रात पौने 2 बजे से है। एखनुक लेल मैथिली समाचार देवे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देख सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू।